Okay, Ji, today we'll discuss about the driving safety and road safety lecture number 8 OSHA occupational safety health and एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेक्चर नंबर 8 है हमारा। और इसके अंदर हम ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक सेफ्टी ऑफिसर यूएसए ओशा के मुताबिक जो है, चाहे वो 30 आवर्स है योश है या ओशा है या निबोश है, उसके मुताबिक ड्राइविंग सेफ्टी के कुछ जो है वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले देखना है कि ड्राइविंग सेफ्टी के अंदर कौन कौन से मेजर्स आते हैं। ठीक है, नंबर वन, क्या क्या चीज़ हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। हाउ टू सेफ हाउ सेफ आर यू ऑन द रोड्स एंड ड्राइविंग इंजरीज ऑन और ऑफ द जॉब। अनसेफ एक्ट बिहाइंड द व्हील्स, ठीक है, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस एंड रोड रेज और अनसेफ कंडीशन एंड व्हीकल सेफ्टी फीचर्स वगैरह। और ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम ओशा के मुताबिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि ड्राइविंग इंजरीज ऑन द ऑफ द जॉब ऑन द रोड ऑफ द जॉब, कि अगर बिलफर्ज कोई हैजर्ड अकर होता है ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो उस वो किस चीज़ का होगा, कैसे होगा। द मोस्ट हैजर्ड्स एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं जी। फॉर मोस्ट ऑफ अस, वेदर ऑन द ऑफ द जॉब इट इज़ ऑन द रोड, वी सेफ इट डेली। अगर हम ऑलरेडी उसको डेली के तौर पर अगर गाड़ी के इंस्पेक्शन करके निकालें, तो मेरे हिसाब से जो है वो फर्स्ट थिंग इज दैट कि डेली की आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करनी है। देन चाहे वो आप क्रेन यूज कर रहे हैं, आपने ट्रक ड्राइवर ट्रक यूज करना है, आप कंस्ट्रक्शन में रहे हैं, आपके पास जो है वो ट्रक्स हैं, डेली उसको इंस्पेक्ट करें। ए रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द अनदर एलाइड सिग्नल साइट जी, अगर देखा जाए, ए मैनेजर वाज बिगिनिंग बिजनेस ट्रिप, ठीक है, या वाज ड्राइविंग फ्रॉम हिज हाउस टू द एयरपोर्ट। अगर आप कहीं पे भी हैं या आप ऑलरेडी किसी के काम कर रहे हैं या आप खास तौर पर जो है कोई चीज उठा रहे हैं, कोई लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, तो रिएक्ट बाय स्टेयरिंग ऑन द राइट ड्राइविंग ऑफ द फ्रीवे हिटिंग टू ऑफ द ट्री। यानी कि ऑलरेडी अगर आप सही तरह से ड्राइविंग नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी आप किसी भी चीज से जो है वो हिट हो सकते हैं। एंड द रिजल्ट वाज दैट ब्रोकन हिप एंड एनी अदर थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अनसेफ एक्ट बिहाइंड द व्हील जी। अनसेफ एक्ट बिहाइंड द व्हील क्या होगा जी। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जी, टॉकिंग ऑन द सेल फोन। खास तौर पर बहुत ज्यादा जो है वो होते हैं कि भाई अगर आप ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ट्रक चला रहे हैं या कोई और जो है चीज चला रहे हैं, तो आप सेल फोन पे बात कर रहे हैं या आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, आप सेल फोन पे बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन दैट यू हैव टू डू लाइक दैट। और तो आप जो है इस चीज का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, पुटिंग ऑन मेकअप, ठीक है, ये भी जो है एक सीरियस इशू है ड्राइविंग के लिहाज से। रीडिंग है मैप, अक्सर औकात ऐसा होता है कि भाई हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मैप इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे। और द रीज़न दैट, तो कि उसकी वजह जो है उसकी वजह से ऑलरेडी एक्सीडेंट अकर होता है। या रीचिंग बिहाइंड यू टू स्पैंक किड्स, या अगर एकदम से जो है अगर कोई बच्चा आ जाता है या कोई और चीज आ जाती है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से, आपकी स्पीड लिमिट इतनी ज्यादा होती है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, तो या कोई एनिमल आ जाता है, बच्चा आता है, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जी, या अगली चीज ये होती है कि भाई नॉट यूजिंग ए सीट बेल्ट, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, या बिलफर्ज आपके जो है अंडर द इन्फ्लुएंस जो है आप क्या कर रहे हैं जी। आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई आपको सिखा रहा है या कुछ भी कर रहा है, या अक्सर होता है कि भाई कुछ जो पैसेंजर आपके साथ ऐसे बैठे होते हैं कि जो आपको फोर्स करते हैं कि भाई यू शुड टू बी फास्ट। तो एज ए ड्राइवर, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड दिस, या फिर ऑलरेडी दूसरे कोई और जो है सिचुएशन को हैंडल करें। एंड अनदर थिंग इज दिस, ड्राइविंग एट अनसेफ स्पीड की वजह से भी ड्राइविंग जो है वो हो सकती है फेलियर का शिकार होता है, फॉलिंग टू स्टॉप और यील्ड वगैरह। उबड़ खाबड़ रास्तों से भी आपकी जो अगर ऑलरेडी अनसेफ ड्राइविंग है, तो यू कैन बी डू दैट। अच्छा, अनसेफ पासिंग ऑफ द अनदर व्हीकल, या जाहिर है पास आउट करना अनसेफली। कभी कभार ऐसी जगह होती है कि आपके जो ट्रक है या आप किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में है, तो ऑलरेडी आपके व्हीकल जो है वो हादसात का शिकार भी हो सकती है। सो
अच्छा, उसके बाद जी टेलीगेटिंग या already you should to be not use the blinkers or अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं या दाढ़ी बना रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, तो you have to be just focus on your driving, and then when you have to be stop you do like another things, ठीक है। so these are the things behind the vehicles injuries। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं जी। अच्छा, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस DUI, ये बकायदा ओशा के अंदर एक जो है स्कोप भी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर होता है राउंड अबाउट, अगर ट्रैफिक हादसात के अंदर देखा जाए तो 41% लोग जो है वो जो फर्टिलिटीज होती हैं, ऑलमोस्ट फर्टिलिटीज इन द 94% अगर देखा जाए तो ऑलरेडी अल्कोहल की वजह से होती हैं। ये कोई और नशे की जो है वो हालत में ड्राइविंग हो रही होती है तो तब होती हैं। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाया जाए तो यू शुड टू बी एज अ सेफ्टी ऑफिसर के पहले सबसे पहले ड्राइवर के इंस्पेक्ट की जाए कि हाँ भाई ड्राइवर जो है वो किसी भी तरह जो है वो किसी भी किस्म के नशे में तो नहीं है। तो देन एज अ सेफ्टी ऑफिसर योर ड्यूटी इज दैट यू शुड टू चेक दैट। तो उसके बाद जो है उसको ड्राइविंग करने की जो है इजाज़त दी जाए, अगर वो कंस्ट्रक्शन एरिया में, चाहे वो क्रेन ऑपरेटर है, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर है, चाहे वो कोई भी व्हीकल ऑपरेट कर रहा है। जैसे एज लाइक उसको एक छोटा सा सिस्टम रखा जाए, जैसे अगर देखा जाए तो भाई हवाई जहाज को उड़ाने से पहले एक बाकायदा तौर पर उसके चेक चेक बॉडी होती है कि उस चीज के अंदर उसको जो है वो वेसल्स के जरिए जो है ब्रेथ के जरिए उसको लगाया पता लगाया जाता है कि भाई इसने कोई नशा तो नहीं किया हुआ। उसके बाद जी सोबरिंग फैक्ट्स क्या हैं जी। अबाउट 2 to every 5 Americans will be involved in the alcohol related traffic accident। You have to already discuss, remember that one of the rules that drink per or योर बॉडी टास्क अबाउट द आवर ऑफ ट्राई ऑलरेडी है कि ऑलरेडी अगर आपने अल्कोहल करनी भी है तो बिफोर द 10 आवर या बिफोर द 5 आवर, ठीक है। उसके बाद जी खास तौर पर अगर आप अरीना में हैं या किसी और जगह पर हैं तो यू हैव टू बी डू लाइक दैट, यू हैव टू मैनेज योर ड्राइवर। अच्छा, रोड रेज क्या है जी। द रोड रेज इज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मच एंगर, ठीक है। ऑलरेडी आप गुस्से में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई आपको तंग कर रहा है या कोई हॉर्न बजा रहा है या वट एवर, ठीक है। तो आप उसको अनसेफली जो है वो आप खुद अनसेफली फील करते हैं और फिर आप जो है वो ड्राइविंग करते हैं फास्टली, या अनसेफ ड्राइविंग होती है। फील endangered by the someone else driving and another driver cuts off and the delegates you, ठीक है। या restment of the being forced to slow down, या righteous indication to the sum of the breakers traffic rules वगैरह, या अगर to someone talking about their road rage, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो you should to be avoid that if you are a good driver। अच्छा, अनसेफ कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है जी। जब आप ऑलरेडी अगर रात के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी पुअर विजिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। नाइट टाइम ड्राइविंग फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रेट्स माइल फॉर 4 times हायर देन द एट नाइट, ठीक है। दिन से ज्यादा होती है रात में। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म की वजह से, रेन स्टॉर्म की वजह से, उसके विंडशील्ड वेपर्स की वजह से जो कि अगर काम ना कर रहे हो तो पुअर रोड कंडीशन भी होती है, स्लिपरी सरफेस फ्रॉम द वे द रोड नॉट प्रॉपरली मेंटेन भी हो सकता है। उसके बाद अगर इम्प्रॉपर व्हीकल इंस्पेक्शन नहीं भी की हुई तो तब भी जो है ये होता है कि भाई आपने ब्रेक्स की जो है प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की हुई, आपने टायर्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की, आप हॉर्स पाइप वगैरह या बेल्ट की प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की हुई इंजन की, या आपने बाकी जो एक्सेलरेशंस होती हैं या एक्सेलेटर की आपने नहीं की हुई, या बाकी जितने भी लाजमात होते हैं आपने जो ऑलरेडी पानी नहीं चेक किया हुआ, आपने मोबिलाइल नहीं चेक किया हुआ, आपने टायर इंस्पेक्शन नहीं की हुई, आपने ब्रेक इंस्पेक्शन नहीं की हुई, तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हैजर्ड से आप निपट सकते हैं। बट यू शुड टू बी इफ यू हैव अ गुड ड्राइवर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो चेक करनी है। नेक्स्ट में आते हैं व्हीकल सेफ्टी फीचर्स के अंदर। तो व्हीकल सेफ्टी फीचर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है डे टाइम रनिंग लाइट्स है, ठीक है। हाईलाइट्स दैट आर ऑन द वेयर व्हीकल्स इज द रनिंग। अच्छा, लैब शोल्डर सेफ्टी बेल्ट्स, यू शुड टू बी मैनेज यूर लैब जो है वो लैब शोल्डर सेफ्टी आपने हर सूरत में पहननी है। रिड्यूस रिस्क हो सकता है अगर आप बिल्कुल, खास तौर पर अगर आपने देखें हर एक व्हीकल्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसके अंदर जो है वो एयर बैग्स मौजूद होते हैं, लेकिन एयर बैग्स भी जितनी जो है फर्टिलिटी जितनी जल्दी के साथ खुलते हैं, अगर आपने
सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो वो आपका जो है वो मुंह तोड़ सकता है या आपकी गर्दन नेक वगैरह तोड़ सकते हैं, ठीक है। एयर बैग फॉर ड्राइविंग पैसेंजर combined with the lap shoulder belts and the reduced risk for the fatality. Side impact airbags, ability to discharge airbags वगैरह। चाइल्ड सेफ्टी सीट्स हमेशा हर एक गाड़ी के अंदर होती है, जो कि बैक साइड पे होती है, जिसका लॉक लगा होता है और बाकायदा आगे से ड्राइवर उसके लॉक का जो है वो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। एंटी लॉक ब्रेक्स, ठीक है, इस्तेमाल करें। सेफ्टी गेजेस बिल्ट इनटू द व्हीकल फ्रेमवर्क, बाइंग ए न्यू कार पास के साइड इम्पैक्ट कोलिजन वगैरह, ठीक है। अच्छा, जब हम नेक्स्ट में चले जाते हैं तो ऑलरेडी दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो दैट यू नो दैट व्हेन ड्राइविंग ऑन द रोड दैट इज अ न्यू टू यू। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि भाई ऑलरेडी अपने आगे जो है वो आपने कैम स्कैन करना है कि भाई ऑलरेडी कम से कम 400 मीटर तक आपकी रेंज एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। राइट लेफ्ट यू शुड टू बी ऑर्बिट दैट, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू स्कैन एंटी फेमिलियर डिसमिलियर थिंग्स, और कितना ज्यादा आपने क्लोज होना है। वी टेंड टू फॉलो बेस्ड ऑन द हाउ मच ऑफ द रोड वी कैन बी सी। अगर बिल्कुल 400 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर उतनी ही रेंज में रहना है जितनी रेंज में अगर नेक्स्ट अगर कोई गाड़ी ब्रेक लगा सकती है तो आपके जो है वो ऑलरेडी क्या हो भी आपकी ब्रेक जो है वो लग सके, ठीक है। यूज द 2 to 4 सेकंड रूल्स। 2 to 4 सेकंड रूल्स क्या होते हैं ड्राइविंग के अंदर? गुड ड्राइविंग कंडीशन कीप 2 सेकंड डिस्टेंस बिहाइंड जी। पुअर ड्राइविंग कंडीशन क्या हो सकती है? कीप टू 4 सेकंड डिस्टेंस बिहाइंड, ठीक है। तो ऑलरेडी इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना है। जब आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे ड्राइविंग सेफ्टी के अंदर, तो ऑलरेडी क्या होगा कि भाई यू शुड टू बी यू सेफ ड्राइविंग, ठीक है।